नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से एक और वैकेंसी आई है। वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संभाग स्तरीय स्टाफ नर्स स्टाफ परिचारिका के पद हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसका विस्तृत जानकारी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, स्टाफ नर्स का पद जो निकला है वो संभाग वाइज यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुल 225 पद हैं इसमें, और ये अलग अलग संभाग में अलग अलग पद हैं। रायपुर संभाग में आपको 55 पद देखने को मिल रहा है। बिलासपुर संभाग में भी 55 पद है। सरगुजा संभाग में 57 है और बस्तर संभाग में 58 पद हैं। दोस्तों, यहाँ पे पे लेवल 7 का मैट्रिक्स है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पे लेवल यहाँ पे आपको लेवल 7 का दिख रहा है। दोस्तों, इसके विज्ञापन में और क्या है देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें दिव्यांग वर्ग में केवल 1 लाख दिव्यांग ही पात्र होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला यहाँ पे ये जो पद है, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, हम इसका देख लेते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके लिए स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रही गई है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या बीबीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या जनरल नर्सिंग प्लस एवं लिखा है यहाँ पे वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगला है दोस्तों, नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पर आप चौथे नंबर के कॉलम में देख सकते हैं। तो ये आपकी, अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भरिए। सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का जारी होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि तक सब कुछ आपका रेडी हो या उसके पूर्व का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है ये 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं। 1/1/2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष है। और इसमें आप अगर स्थायी निवासी हैं छत्तीसगढ़ के तो 5 वर्ष की और आपको छूट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। पैरा क्रमांक 11 हम देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि का होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पंजीयन है इसमें नर्सिंग काउंसिल का, वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। अगला है दोस्तों पैरा नंबर जो यहाँ पे 13 नंबर का क्रमांक दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ये जो सीधी भर्ती की यहाँ से परीक्षा हो रही है व्यापम के माध्यम से, उसमें अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको न्यूनतम 33% अंक इस परीक्षा में पास करना अनिवार्य है। और वहीं आप अगर आरक्षित वर्ग से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से हैं, तो न्यूनतम 23% अंक इस परीक्षा में आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इतना न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाते तो आप चयन हेतु पात्रता आपकी नहीं होगी, आपको ये न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। चलिए दोस्तों, आगे और देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो चयन सूची बनेगी, चयन हो जाने के बाद उसमें जो प्रतीक्षा सूची रहेगी वो 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। मतलब वेटिंग लिस्ट जो होगा 1 वर्ष तक की उसकी वैधता रहेगी। चलिए दोस्तों, हम इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, स्टाफ नर्स का सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह से है। कुल 100 अंकों का ये पेपर होना है और ये यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है। आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे और ये सभी आपको अच्छे से, ये पेज नंबर 2 है दोस्तों। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको इस तरह से अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ये यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप। ये दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस है। दोस्तों, इसका आप ऑनलाइन आवेदन व्यापम की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। सिलेबस वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से आप तैयारी करें।
और सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट से मिल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको विज्ञापन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो बता दी है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि व्यापम का इसमें परीक्षा का शेड्यूल क्या है। दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन 13/8/2025 से शुरू हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि 3/9/2025 है। इस दिन तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। परीक्षा कब होनी है, तो परीक्षा 21/9/2025 को इसकी परीक्षा होनी है। परीक्षा का समय भी दे दिया गया है, 11 बजे से 1:15 तक आपका ये पेपर 2 घंटे का होगा। और इसके लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 5 संभागीय मुख्यालयों में बनाया गया है। इसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों तो आप स्टाफ नर्स का पेपर देने जा रहे हैं तो इस व्यापम परीक्षा निर्देश को अवश्य पढ़ करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम के बारे में समझ में आता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम हो रहा है यह कुल 100 अंकों का पेपर होगा और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। मतलब आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका अंक काटा जाएगा। 4 गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 से अधिक गोला लगाते हैं एक प्रश्न में तो वो उसे भी गलत माना जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों परीक्षा की गाइडलाइन का विस्तृत पालन करें दोस्तों, किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए। और ये सारी जानकारी आप लोगों को देना था। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।